अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार चिकन बन्स, वेजिटेबल बन्स कह लें आप लोग। तो ये अंदर से बहुत सॉफ्ट बनते हैं और बाहर से बहुत से खस्ता। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमने लिया 2 कप मैदा और उससे पहले हम लेंगे एक नीम गरम गिलास पानी का और उसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून जो है चीनी और 1 टेबल स्पून ईस्ट। ये ईस्ट जो है इंस्टेंट ईस्ट होती है और ये फ़ौरन से जो है एक्टिव हो जाती है। तो पानी में डालने का मकसद ये है कि आप लोगों को इस तरीके से पता चल जाता है कि आप लोगों की ईस्ट जो है वो एक्टिव है या नहीं है। मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ कि आप लोगों को किस तरह से पता चलेगा कि ये एक्टिव है या डेड हो गई है। तो बाज़ टाइम ऐसा होता है कि हम ईस्ट को खोल के रख देते हैं और बाद में उसको यूज़ करते हैं, लेकिन वो डेड हुई होती है, तो उसकी वजह से हमारी डो जो है ना वो राइस नहीं होती। तो इसलिए पहले हम जो है नीम गर्म पानी में इस तरह से इसको डाल के रख देते हैं और 10 मिनट गुजरने के बाद जो है हम अपना जो है आटा जो है मैदा उसको गूंथते हैं, उसकी डो। तो उसके लिए हमने डो में डाला है हाफ़ टी स्पून नमक और नमक डालने के बाद हमने जो पानी ऐड करके रखा हुआ था, ये देखिए बबल्स से बन गए हैं। ये देखिए पानी नीचे और इस सतह पे इस तरह से झाग सी जब बन जाती है तो समझे आपकी जो ईस्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट है और वो एक्टिव हो चुकी है। तो हमने जो है उसके साथ इसकी एक स्मूथ सी जो है डो बना लेनी है। और अगर आप लोगों का ये पानी जिसमें आप लोगों ने ईस्ट डाली है वो ख़त्म हो जाए इस तरह से डो तैयार करते हुए और आपको लगे कि हमें और पानी की ज़रूरत है, तो आप लोग नीम गर्म पानी जो है ना, सादा नीम गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना। अगर गर्मियाँ हैं तो रूम टेम्परेचर वाला इस्तेमाल करना है और अगर सर्दियाँ हैं जैसे आजकल का मौसम है तो आप लोगों ने नीम गर्म पानी जिसमें आप लोगों की फिंगर डिप हो सके और आप लोगों का हाथ ना जले, इस तरह का नीम गर्म पानी आपने लेना है और उसमें अपनी जो है ईस्ट एक्टिव करनी है। इस तरह से हम डो को गूंद लेंगे और जब देखेंगे कि हमारी डो बिल्कुल तैयार होने वाली है फिर हम इसमें डालेंगे ऑयल। और ऑयल जो यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून लिया था जिसको मैं वक्फे वक्फे से यूज़ करूँगी। आप लोगों के सामने एक ही दफ़ा सारा डो में नहीं डाल देंगे। तो थोड़ा सा मैंने डो के ऊपर डाला है, इस तरह से वो आपके हाथ में आने लग जाती है और चिपकना बंद हो जाती है। आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे तरीके से इसको गूंद लेना है जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं। तो इसकी वजह से डो जो है बहुत मज़े से राइस होती है। तो हमने थोड़ा सा ऑयल फिर लगाना है और लगाने के बाद यही ऑयल लगा के हम इसको 2 दफ़ा इस तरह से गूंदेंगे। और मैंने ये बिल्कुल स्किप नहीं इसलिए नहीं किया कि आप लोगों को पता चल सके कि हमने डो को किस तरह से गूंदना है, जो हमारी डो जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और जैसा आप लोगों ने देखा है कि बिल्कुल जो बन्स हैं वो इतने खस्ता बनते हैं ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। और अगर आप लोगों की डो अच्छी नहीं बनेगी तो ज़ाहिर बात है आप लोगों के बन भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो उसके लिए जो है हमने लगा दिया है बाउल को ऑयल। मैंने कोई सेपरेट ऑयल बाउल नहीं लिया कि हम उसमें ट्रांसफ़र करें और इसको कवर करके रखें, कोई इशू नहीं है। इसमें आप इस तरह से ऑयल लगाएं, लगाने के बाद आप ऊपर प्लेट से कवर कर दें और इसको कुछ किसी टेम्परेचर वाली जगह पे जो है आपने 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। टेम्परेचर वाली जगह से मुराद है कि अगर तो गर्मियाँ हैं तो आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें, अगर सर्दियाँ हैं तो मैंने अवन को 30 सेकंड के लिए प्री हीट दिया किया था। जब अवन प्री हीट हो गया तो उसमें मैंने डो रख दी थी। तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त फिलिंग बन के तैयार होती है। हमने लिया है ऑयल और ऑयल में डाला है हमने चिकन। चिकन को हम अच्छी तरह से जो है वो पका लेंगे। यहाँ जैसे ही उसका कलर वाइट होने लगे तो हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और अगर आप लोगों के पास फ्रेश है तो आप फ्रेश डालें, अगर फ्रेश नहीं है तो आप क्यूब्स वगैरह भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उसके लिए हम उसके बाद डालेंगे इसमें कैप्सिकम और फिर डालेंगे टमाटर। टमाटर जो है बीज मैंने रिमूव कर दिए थे और उस तरह से टमाटर को काट लिया था। और बंद गोभी।
इन तीनों सब्जियों को हम डाल के जो है हल्का सा रोस्ट करेंगे, हल्का सा पकाएंगे। और पकाने के बाद इसमें हम अपने जो है बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। और स्पाइसेस में मैंने ऐड किया है नमक, चाइनीज़ नमक, गरम मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। ये स्पाइसेस डालने में चाइनीज़ और देसी दोनों लुक आ जाती है और टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाता है, दुबाला हो जाता है। बल्कि इन स्पाइसेस की वजह से आपका टेस्ट, आप लोगों ने यही फीलिंग तैयार करके देखनी है, बहुत ज़बरदस्त फीलिंग तैयार होती है। फिर हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, थोड़ा सा 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाला है, 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे चिली सॉस और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें डालेंगे सिरका। इन चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छी तरह से इनको जो है पका लेंगे। और पकाने के बाद हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसमें हमने डाला है मायोनीज़। मायोनीज़ 2 से 3 चम्मच हमने डाले हैं और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी डो बिल्कुल बनके ये हमारी जो है फिलिंग बनके तैयार हो गई है। और ये बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार फिलिंग बनी होती है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये थोड़ी सी मतलब सॉफ्ट है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल ज़बरदस्त है। और ये देखिए हमारी डो किस तरह से राइस हुई है और बाउल से बाहर आ रही थी माशाल्लाह से। इतनी अच्छी हमारी ये डो बिल्कुल परफेक्ट डो बन के तैयार हो गई है। हमने इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा सेट कर लेना है ताकि इसके अंदर की जो बबल्स हैं, जो हवा है, एयर है, वो अच्छे तरीके से ना सेट हो जाए। तो फिर हम लेंगे हाथों पे ऑयल और ऑयल लगाने के बाद हम इसके लेंगे छोटे छोटे बॉल और बना के इसको हम प्लेट में सेट करेंगे। और हमने बनाने हैं अब इसके बन्स। आप लोग बन जिस तरह के बनाना चाहें आप बना सकते हैं, जिस शेप में भी बनाना चाहें। मेन मकसद इस डो का होता है और फिलिंग का होता है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप लोग बन्स की शेप किस तरह रखना चाहते हैं। अगर तो आप गोल बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से बना के तो ऊपर से इनको फोल्ड करके गोल बना सकते हैं, तो उस तरह से भी बन जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ी डिफरेंट शेप आप लोगों के सामने ही है देने लगी हूँ। तो उसके लिए ये ट्रिक है कि आप लोगों ने हाथ की मदद से इसको प्लेट में फैला लेना है। अगर आप लोग हाथों की मदद से कंफर्टेबल नहीं है तो आप यहाँ जो है बेलन का यूज़ भी कर सकते हैं। जब आप लोगों को लगे कि आपकी डो यहाँ थोड़ी, आप लोगों ने बिल्कुल बारीक सी डो जो है ना बेलनी है, क्योंकि डो को जब हम इसमें फिलिंग ऐड करके रखेंगे तो फिर जो इसने राइस होना है तो वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। तो हम इस तरह से इसको कट लगाएंगे। पिज़्ज़ा कटर आप लोगों के पास है, नाइफ़ है, कोई भी चीज़ अवेलेबल है तो आप लोग इजीली इस तरह से कट लगा सकते हैं। और उसके बाद हम रखेंगे इसमें फिलिंग। थोड़ी सी ये फिलिंग होती है लेकिन इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है कि आपकी सारी जो डो है ना उसमें इसका टेस्ट होता है। हम थंब की मदद से इस तरह से इसको करेंगे और ये इस जो स्ट्रिप्स हमने काटी है वो इस तरह से एक एक उठा के हम इसके इस तरह से इसको फोल्ड कर देते जाएंगे। और ये जो स्ट्रिप्स है ना ये लास्ट पे हम नीचे वाली साइड पे कर देंगे। ये देखें इस तरह से सारी जो है हम स्ट्रिप्स हमने का जो है ऊपर लपेट देनी है। और फिर हमने ली है एक बेकिंग ट्रे और बेकिंग ट्रे को जो है हम ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। जितनी अच्छे से आप लोगों की बेकिंग ट्रे ऑयल के साथ ग्रीस हुई होगी, आपकी जो डो है, यहाँ बन्स हैं, चिकन बन्स जो हैं, वेजिटेबल बन्स जो हैं वो यहाँ रखेंगे तो वो बिल्कुल ट्रे के साथ नहीं चिपकेंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से राइस भी होंगे और बेक भी होंगे। अगर आप लोग ओवन में नहीं करना चाहते तो आप लोग इसको इस स्टेज पे किसी प्लेट में डालकर और पतीले में डालकर भी बेक कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सारी इस तरह से जो है ये बन तैयार कर ली हैं और बड़ी बड़ी स्टिप्स काट के और उनको इस तरह से ऊपर लपेट के बहुत ज़बरदस्त ये शेप बन के तैयार होती है। आप लोग ट्राई करिएगा और चीज़ें ट्राई करने से आती हैं। आप लोग शेप को ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह बन जाएगी। उसके बाद हमने ली अंडे की जर्दी और इस तरह से वॉश आउट कर दिया है। सबके ऊपर मैंने ब्रश की मदद से ना अंडे की जर्दी सफ़ेदी निकाल दी थी, जस्ट अंडे की जर्दी हमने लगा दी। उसके बाद यहाँ मैंने लगाई है कलवंजी। आप लोग यहाँ
ब्लैक या सफ़ेद तिल जो है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखें हमारे बहुत ज़बरदस्त बर्गर बन बन के तैयार हुए हैं, बहुत सॉफ्ट, खस्ता और नीचे से भी बिल्कुल पके हुए। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है, आज की रेसिपी है, पसंद आई हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।